शाम एक छोटे से गांव में उमर नामी एक अमीर ताजिर अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। वो अपने शानदार रेशमी कपड़ों और उम्दा मसालों के वसी जखीरे के लिए मशहूर था। जब वो दिन भर की कमाई गिन रहा था, एक कमजोर बूढ़ी औरत उसके करीब आई। इसके कपड़े फटे पुराने थे और उसके चेहरे पर मुशक्कत की लकीरें नुमायां थीं। मेहरबान साहब, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं आपकी दुकान तक पहुंचने के लिए कई मील पैदल चली हूँ। मेरा पोता सख्त बुखार में मुब्तला है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है जो सिर्फ ऊंचे पहाड़ों में उगती है। मेरे पास सिर्फ ये एक चांदी का सिक्का है और मुझे डर है कि ये दवा खरीदने के लिए काफी नहीं होगा। उमर ने उसकी हथेली में मौजूद वाहिद मेले सिक्का को देखा। ये एक मामूली रकम थी जो एक आम मसाले की थोड़ी मिकदार खरीदने के लिए भी बमुश्किल काफी थी। एक नायाब तिब्बी जड़ी बूटी की तो बात ही और थी। इसने सिक्का से बूढ़ी औरत की पुरामीद इल्तिजाई आंखों की तरफ देखा। उसके बीमार पोते का ख्याल उसके दिल में कुछ जज्बात पैदा कर गया। वो जानता था कि पहाड़ों का सफर तवील और कठिन होगा और जड़ी बूटी वाकई महंगी थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसके कारोबार तक महदूद नहीं बल्कि उसकी बिरादरी के तई भी है। उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात याद आईं, जिन्होंने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भर कर खाए और इसका पड़ोसी भूखा हो। उमर ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराया। मेरी प्यारी माँ, उसने कहा, जड़ी बूटी की कीमत कोई मसला नहीं। एक बच्चे की भलाई दुनिया के तमाम सोने से ज्यादा कीमती है। वो अपनी दुकान के पिछले हिस्से में गया और एक छोटी सी थैली के साथ वापस आया। अंदर नायाब जड़ी बूटियां थीं जो एहतियात से सिखाई और बांधी गई थीं। उसने थैली बूढ़ी औरत के हवाले की। ये आपके पोते के लिए है, उसने कहा। इसे ले ले और अल्लाह उसे जल्द सेहत याब करे। बूढ़ी औरत की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू भर आए। अल्लाह आपको बरकत दे, नेक दिल साहब, आपने मेरे पोते की जान बचा ली। उसने उसे दोबारा चांदी का सिक्का देने की कोशिश की, लेकिन उमर ने नरमी से इनकार कर दिया। इसे अपने पास रखें, इसने कहा। आपको दूसरी चीजों के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। बूढ़ी औरत वहां से चली गई, उसका दिल खुशी से और उसके हाथ कीमती दवा से भरे हुए थे। उसे जाते देखकर उमर को एक गहरा सुकून महसूस हुआ। उसने सिर्फ एक कीमती चीज नहीं दी थी, उसने अपने ईमान और अपने साथी इंसान के तई अपना फर्ज पूरा किया था। इसी रात उमर ने एक ख्वाब देखा। उसने खुद को एक शानदार बाग में चलते हुए पाया जो सरसब्ज व शादाब पौधों और मीठे महकते फूलों से भरा हुआ था। बाग के बीचों बीच खालिस रोशनी से बना एक खूबसूरत महल था। एक आवाज साफ और सरीली इससे मुखातिब हुई, उमर, ये तुम्हारी मेहरबानी का बदला है। तुमने अल्लाह की खातिर दिया और उसने तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं। जब वो बेदार हुआ तो ख्वाब उसके जहन में बिल्कुल वाज़ेह था।